17 वचन मेरे साथ पढ़ेंगे। पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 17 वचन। जबकि तुम, मतलब हमारे लिए बोल रहे हैं, हाँ, जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो। करते इस तरह से प्रार्थना, हे पिता, यस, उनके लिए, हाँ। जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेसी होने का समय भय से बिताओ। भय से बिताओ। ये भय मनुष्य का भय नहीं बता रहे, ये भय परमेश्वर का भय है। फिर से बोलेंगे, भय से बिताओ। तो अपने परदेसी होने का समय, मतलब जितना समय भी आप धरती पर हैं उतना समय प्रभु के भय से बिताओ। पिता मेरी बहनों और भाइयों के ऊपर अनुग्रह करिए, पवित्र आत्मा से भर, और आज जिंदगी के परिवर्तन का दिन हो। आज का ये क्षण हमारे मन के परिवर्तन का दिन हो। आज प्रभु का भय हमारे अंदर आए, ताकि हमारी सोच, उठना बैठना, चाल चलन सब बदल जाए। जिन क्षेत्रों में हम हारे हुए थे पहले, अब जय पाना शुरू कर दें पिता। जिन जिन क्षेत्रों में हम पीछे थे, अब उन्नति हमारे जीवन में आए पिता। आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अपनी जगह पे बैठ जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। अगर ये पहला अध्याय पत्रस का हम लोग पढ़ेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा कि हमें किस तरह से बनना है और किस तरह से नहीं बनना है, क्या हमको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। 14 वचन इसी में मैं आपके लिए पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनूं, पर जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने चाल चलन में पवित्र बनो। क्योंकि धर्मशास्त्र में लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। कितनी सिंपल भाषा लिखी है, किसको भी समझ में आए। लिखा है कि तुम आज्ञाकारी बालकों के समान पुरानी लस्ट, वासनाओं, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार तुम मत जीना। जैसे तुम पहले इच्छा रखते थे, मैं ये करूं, मुझे ये चाहिए, मुझे इस तरह से, उसके अनुसार नहीं, लेकिन जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी पवित्र बनो। और फिर 17 वचन में लिखा है कि तुम अपना जो धरती पर वक्त है, जितने साल भी आप हैं, जितने साल मैं हूं, वो हम प्रभु के भय से बिताएं। और जो भी प्रभु के भय से बिताएगा वो ऊपर जाएगा, लेकिन जो प्रभु का भय नहीं रखेगा वो नीचे जाएगा। नीचे नरक है, ऊपर स्वर्ग है। आप विश्वास करो या न करो। कोई बोलेगा ब्रदर हमको तो विश्वास ही नहीं है, स्वर्ग है कि नरक। मैं बोलूँगा फिर मत करो ना विश्वास, क्योंकि जैसे ही आंखें बंद होगी फिर तो तुमको विश्वास करना ही पड़ेगा। अभी तुम्हारी मस्ती है, लेकिन जल्दी तुम्हारी मस्ती उतरने वाली है। इस दुनिया में कई लोग मस्ती में हैं इस वक्त,
कई लोगों की मस्ती यहीं पे उतरने वाली है और कई लोगों की मस्ती ऊपर उतरने वाली है, या तो नीचे उतरेगी। हालेलुया। तो वचन हमको सिखाता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यहां पे लिखा है कि भय रखना चाहिए, लेकिन फिर दूसरा तिमोथी 1:7 में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं परंतु सामर्थ, संयम और प्यार की आत्मा से हमको भरा है। तो भय रखो और भय न रखो, बैलेंस है। भय रखो, किसका भय रखो? परमेश्वर का। भय न रखो, किसका? मनुष्य का। क्योंकि परमेश्वर का भय आपको आजाद कर देता है, लेकिन मनुष्य का भय आपको गुलाम बनाता है। आप जिस मनुष्य से डरते हो ना, आप उसके गुलाम हो। आप जिस भी चीज से, परमेश्वर को छोड़ के आप कोई भी चीज से डरते हो अगर, तो आप उसके गुलाम हो। लेकिन जब आप प्रभु से डरते हो तो आप आजाद हो। तो हमें गुलामी से आजादी की ओर कदम बढ़ाना है। हालेलुया। ये जानना है कि किस चीज से भय रखना है, किस चीज से भय नहीं रखना है। एकदम साफ तरह से परमेश्वर के वचन में लिखा है मत्ती 10:20 में कि वो जो तुम्हारे शरीर को घात करता है उससे मत डरो। शरीर को कौन घात कर सकता है? मनुष्य। मनुष्य आपके शरीर को घात कर सकता है, लेकिन लिखा है तुम उससे मत डरना, लेकिन उससे डरो जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को नरक में डाल सकता है। कौन है जो आपके आत्मा को नरक में डाल सकता है? प्रभु है। आदमी आपको नरक में नहीं डाल सकता। आदमी आपको खाली मार सकता है शरीर को, लेकिन परमेश्वर आपको नरक में भी डाल सकता है। इसलिए वचन के द्वारा हमको सीखना है कौन सी चीज हमको करनी है, कौन सी चीज हमको नहीं करनी है। अगर हम बैलेंस करेंगे इस बात में तो हम जय पाएंगे। हालेलुया। कई चीजें हैं जो बाइबल के अंदर दो जगह मिला के पढ़ेंगे तो हमको उसका मतलब समझ में आएगा। अगर एक ही जगह पे वो चीज पढ़ेंगे तो वो मतलब समझ में नहीं आएगा। आधा सच इक्वल टू झूठ है। इसके लिए आधा सच नहीं, हमको पूरा सच जानना है। कोई चीज लिखी है तो उसके साथ कनेक्शन कौन सा है? पूरा। हालेलुया। इट इज रिटन, वो आधा है। ऐसा लिखा है, वो आधा है, लेकिन ऐसा भी लिखा है। मिलाएंगे जब तो आपको पूरा सत्य मालूम पड़ेगा, और ये पूरा सत्य आपको आजाद करेगा। इसके लिए बाइबल जब भी पढ़ें तो ध्यान से पढ़ें। जो पढ़ते हैं, ताकि जिन्होंने फैसला किया है हम नहीं सुधरेंगे, वो तो बाइबल नहीं पढ़ेंगे वो। लेकिन जिन्होंने अपने मन में ठाना है कि मुझे सुधरना है, मुझे सुधरना है, मुझे सुधरना है, मुझे सुधरना है, वो लोग बाइबल जरूर पढ़ेंगे, वो लोग प्रार्थना जरूर करेंगे, वो लोग प्रभु की बात जरूर मानेंगे। तो हैं कुछ लोग यहां पे जो बोलेंगे मुझे सुधरना है, वे हालेलुया बोलेंगे। पुराने नियम के लोगों को मनुष्य का भी भय था, परमेश्वर का भी भय था। मालूम है आपको? उनको प्रभु का भय तो था ही, लेकिन उनको मूसा का भी भय था। मूसा का आदर करते थे।
मूसा के सामने कोई बात नहीं कर सकता था। हालेलुया। लेकिन नए नियम के लोग मनुष्य के भय में से निकलकर सिर्फ प्रभु के भय में आते हैं। हालेलुया। तो नए नियम के जो लोग हैं, नई वाचा वाले लोग प्रभु का भय रखते हैं। लेकिन एक कैटेगरी ऐसी भी है जिनको न पुराने नियम का भय है न नए नियम का भय है। नो वाचा, उनको मनुष्य का भी भय नहीं है, उनको परमेश्वर का भी भय नहीं है। और यही लोग हैं जो मसीहत के नाम को खराब करते हैं। हालेलुया। जो बाहर से हमारा विरोध करते हैं पॉलिटिकली या किधर से भी, वो हमको इतना नुकसान नहीं पहुंचाते। वो बहुत अच्छे लोग हैं, बताऊं, अच्छे लोग हैं वो बहुत। अभी मेरा विरोध किया है उन्होंने 2 बार टोटल। 26 साल की उम्र, 26 साल मैं प्रभु में चला हूं और उन्होंने 2 बार ही मुझे उतना नुकसान नहीं पहुंचाया, उन्होंने उल्टा फायदा पहुंचाया है। लेकिन ये जो लोग हैं ना, अंदर आते हैं, जो दिखाते ऐसे हैं जैसे वो प्रभु का भय मानते हैं, लोगों का भय मानते हैं, लेकिन उनके पास न प्रभु का भय है। ये लोग बहुत ही डेंजर लोग हैं। हमें अगर सच में सावधान होना है तो अंदर के लोगों से सावधान होना है, जो कोई भी वाचा में नहीं है। उनको पुरानी वाचा भी मालूम है, उनको नई वाचा भी मालूम है, उनको मालूम है ये सब चीजें क्या है। लेकिन उन्होंने अनुग्रह का ऐसा गलत मतलब निकाला है कि उन्होंने उसकी ताकत को ही खत्म कर दिया। ऐसे ऐसे काम करते हैं वो लोग जो सपने में भी नहीं सोच सकते लोग। इसके लिए आज क्या जरूरत है मालूम है? आज जरूरत है कि हम अपने आप को चेक करें। हम दूसरों के बारे में सुनते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने सुना, लेकिन उनके बारे में सुनने के बाद जल्दी से पहले अपने आप को चेक करें। क्या मैं भी तो कुछ बातों में उनके जैसा नहीं हूं? हालेलुया। क्या मेरे अंदर परमेश्वर का भय है? क्या मैं प्रभु की बातें गंभीरता से लेता हूं? ये फर्स्ट कैटेगरी के लोग हैं, हाई क्लास के। कौन से? जिनको परमेश्वर का भय है। फिर सेकंड कैटेगरी के लोग हैं जिनको कम से कम मनुष्य का डर है। ठीक है, प्रभु का भय नहीं है, लीडर्स का डर है या पास्टर का डर है, जैसे मूसा का डर था उनको। ये सेकंड कैटेगरी के लोग। क्या मनुष्य का डर है? कि वो भी नहीं है, एकदम थर्ड कैटेगरी। हालेलुया। और ये चीज आपको खुद को चेक करनी है। यहां पे पतरस कहता है, स्पेंड योर इंटायर लाइफ ऑन अर्थ इन फियर ऑफ गॉड। अपनी जिंदगी का पूरा समय जो आप इस धरती पर है, पूरा समय, पूरे साल जितने आप इस धरती पर हैं, वो कैसे बिताएं? परमेश्वर के भय से बिताएं। ये वो व्यक्ति है जिसने सिपाही का कान काट दिया था। वो आदमी बात कर रहा है, लेकिन अभी बदल गया है वो। ये वो व्यक्ति करता था, बात है जो जल्दीबाजी में बात करता था, कुछ भी बोल देता था और यीशु मसीह इसको डांटता था। ये वो पतरस है, लेकिन अभी बदल गया है। हालेलुया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन सा दिन है जिस दिन आपके अंदर एक इच्छा जागृत होगी कि आज मुझे अभी बदलना है यार? है कोई ऐसा व्यक्ति जिसके मन में ऐसा तीव्र इच्छा है कि छड़ यार हाणे मुखे मर्जणो आ यार, अभी मुझे बदलना है यार, छड़ जाने दो।
हालेलुया। क्योंकि अगर ये भय नहीं है आपके अंदर प्रभु का, तो हमारी जो फाउंडेशन है ना, हमारी जो नींव है, वो हिलने वाली नींव है। हमारा घर कभी भी गिर जाएगा, भले हम नए नियम में, भले हम ग्रेस वाले पीरियड में, हम अनुग्रह वाले पीरियड में, लेकिन आप अनुग्रह वाले समय को हल्का फुल्का मत लीजिए। अगर पुराने नियम में चेतावनियां दी गई हैं, तो नए नियम में भी चेतावनियां दी गई हैं बहुत। हालेलुया। इब्रानियों 12 में लिखा है, इब्रानियों 12 खोलेंगे। मैं पढ़ता हूं आपके लिए। सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह न फेरो। कोई व्यक्ति आपसे कुछ कह रहा है, उससे मुंह न फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर न बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी करने वाले से मुंह मोड़कर क्यों कर बच सकेंगे? उन्होंने धरती वाले एक व्यक्ति मूसा ने जब उनको समझाया, चेतावनी दी, और उन्होंने मूसा की नहीं सुनी और वो ढेर हो गए। एक मनुष्य की चेतावनी सुनकर अगर वो ढेर हो गए, तो हम खुद परमेश्वर धरती पर आकर यीशु मसीह हमको चेतावनी दे के गया है, तो हम अगर उसकी चेतावनियों को नहीं सुनेंगे तो बच जाएंगे? अरे ढेर सत्यानाश हो जाएंगे। जो लोग भी परमेश्वर के अनुग्रह के शब्दों को हल्का फुल्का समझते हैं, आज भी जिन्होंने आज की उपवास प्रार्थना को वैल्यू नहीं दी, हल्का फुल्का समझ रहे हैं, ये लोग आने वाले समय के अंदर अपने लिए तकलीफों का भवंडर वेलकम कर रहे हैं। इतनी गंभीरता के साथ सबको बताया गया था कि ये 3 दिन की उपवास प्रार्थना के दुकान भी बंद करके आओ। आपको दुकान प्यारी है? आपको मालूम है दुकान कितने दिन रहेगी? आपको मालूम है? कोल्हापुर वालों से पूछो जाके। कोल्हापुर कितने सबक दे के गया। कोल्हापुर जिनको दुकाने के ऊपर गर्व था, 18 फीट पानी दुकान के अंदर, लाखों रुपए का माल अंदर। जिन घरों से और दुकानें से चिपके हुए ना आप, 18 फीट पानी। आप बोलेंगे मैं तो 8वें माले पे रहता हूं, मैं तो 7वें माले पे रहता हूं। तो आपको मालूम है सुंदरी सागर नाम है, सुंदरी, लेकिन अभी हो गई है बिंदुरी। महक अपार्टमेंट नाम है महक, लेकिन सारी महक चली गई उसमें से। आपकी बिल्डिंग, आप अपने घर में चिपके हो और प्रभु के घर में नहीं आते। ये घर आपको काम में आएगा? हाँ, ये घर काम में आएगा आपको। अरे चर्या के ऐसे वक्त में भी अगर आप अपने घर में बैठे थे, आपका भविष्य अंधकार में है। आप परमेश्वर की चेतावनियों को नहीं समझ रहे। अगर मूसा की चेतावनियों से मुंह मोड़कर लोग बर्बाद हो गए, तो यीशु मसीह की चेतावनियों के ऊपर अगर आप मुंह मोड़ लेंगे, क्या हाल होगा आपका? अरे अपने पड़ोसी को बोलो बुद्धिमान बनो। छब्बीस वचन में लिखा है, उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया था, पर अब उसने यह प्रतिज्ञा की है, एक बार फिर मैं केवल पृथ्वी को नहीं वरन आकाश को भी हिला दूंगा। तुम लोग मेरे शब्द को मामूली समझ रहे हो? तुम क्या मेरे आवाज को तुम मामूली समझते हो? तुम क्या मेरी कलीसिया को मामूली समझते हो? तुम मेरी आज्ञाओं को मामूली समझते हो? हाँ? हिला दूंगा सबको। 27 वचन में लिखा है, यह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं होने के कारण टल जाएंगी,
ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहें। आपको मालूम है जिन वस्तुओं के ऊपर हम कूद रहे हैं वो सब हिलाई जाएंगी, लेकिन जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाएंगी वो है वचन प्रभु का, जो हिलाई नहीं जाएगी, जो कलीसिया है प्रभु की। क्या आपकी नींव उसके ऊपर है जो नहीं हिलाया जाएगा? क्या आपकी नींव उसके ऊपर है जो हिलाई जाएगी? कहते था गुडू प्रॉपर्टी तव्हांखे जाम कहते था गुडू, ये थोड़ा पैसा जेके कमाइन था तव्हांजे घर में, ये थोड़े पैसे जो कमा के ला रहे हैं उसके ऊपर उड़ रहे होते हैं। अरे बेवकूफ साबित हो जाओगे जल्दी। बुद्धिमान लोगों का चेहरा बताता है कि वे बुद्धिमान है, और बेवकूफों का चेहरा बताता है कि वे बेवकूफ लोग हैं। मेंटल हॉस्पिटल में देखो जाके, कल साहब इधर भी मालूम पड़ेगा आपको, चेहरे से मालूम पड़ेगा कि आप मेंटल हैं कि पेंटल है, चेहरे से मालूम पड़ेगा। प्रभु की आज्ञाओं को मानने वाले, प्रभु के साथ रहने वाले, उनका चेहरा चमकता है, लेकिन जो नाटकी हैं उनके चेहरों से मालूम पड़ता है। अब 28 ध्यान से सुनिए। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, उस अनुग्रह को हाथ से न जाने दें। उस अनुग्रह को, आपको अनुग्रह मिला है लेकिन हाथ से जा सकता है। आपको प्रभु की ताकत मिली है लेकिन वो जा सकती है आपके हाथ से। आपके ऊपर प्रभु ने दया की है, वो जा सकती है। इस कारण हम उस राज्य को पाकर जो हिलने की नहीं, उस अनुग्रह को हाथ से न जाने दें, जिसके द्वारा हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वह प्रसन्न होता है। हालेलुया। कौन सी आराधना करें? उसके भय से, उसका आदर करते हुए। आप इधर आए, उसका आदर कर रहे हैं कि टाइम पास कर रहे हैं? प्रभु की कलीसिया में आने वाले मेरे भाई और बहनों, आप प्रभु के घर में आए हैं, आप प्रभु का आदर करके आए हैं, आप प्रभु का भय रख के आए हैं कि टाइम पास के लिए आए हैं? कान की खुजली है क्योंकि शाम को अभी 6 बजे के बाद टाइम है आपको, पहले टाइम नहीं था 6 बजे के पहले, इसके लिए आए हैं। तो आप गंवा सकते हैं अनुग्रह। आपको जो मिला है ना, जैसे असां हाणे चऊं था असांजे मथा अनुग्रह अनुग्रह, ये आप खो सकते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर खाली अनुग्रहकारी नहीं है। हम प्रचारकों का काम है आपको सही यीशु मसीह बताना, और सही यीशु मसीह एक तरफ भस्म करने वाली अग्नि है तो दूसरी तरफ अनुग्रह का दाता है। लेकिन दोनों का बैलेंस अगर आपको नहीं समझ में आएगा, आप खाली उसको अनुग्रहकारी समझेंगे, आप अनुग्रह को खो देंगे। यस, प्रभु आपके पापों को माफ करेगा। क्यों? वो पाप को माफ करने के लिए आया है। यस, वो आपके पापों को धो डालने के, अपना खून बहाया उसने, धो डालने के लिए आया है। लेकिन खाली उसके लिए नहीं आया है, लेकिन वो इसलिए आया है ताकि हम जीवन पाएं, और बहुतायत का जीवन पाएं। कौन सा जीवन पाएं? एक सही जीवन पाएं, पवित्र जीवन पाएं। लेकिन अगर आपको पवित्रता का जीवन, आज्ञा पालन का जीवन नहीं चाहिए, आपको खाली अनुग्रह अनुग्रह चाहिए कि पाप करो माफी, पाप करो माफी, पाप करो और माफी, तो आप गंवा देंगे। कई लोगों ने गंवा दिया है, कई लोगों ने गंवा दिया है। मैं 26 साल के आत्मिक जीवन में मैं आपको बताऊं, कई लोगों ने गंवा दिया है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ उन्होंने सिक्के को एक तरफ ही प्रिंट किया है, तो वो सिक्का खोटा है। सिक्का दोनों तरफ से प्रिंट होना चाहिए, तब वो असली है। अगर एक तरफ है खाली
ये देखो असली है ना, असली है ना, देखो देखो अनुग्रह है ना, अनुग्रहकारी है ना, हाँ है तो सही, लेकिन पीछे बसा हूं, पीछे तो है ही नहीं कुछ लिखा हुआ, पीछे कुछ है ही नहीं, मतलब भय तो है ही नहीं प्रभु का। तू तो है कब काल न थो बुधे प्रभु जी, तो तुम अपने आप को नरक के लिए तैयार कर रहे हो। अचानक से जब आंखें बंद होगी यहां पे और दुष्ट आत्माएं लेकर जाएंगी नरक, फिर आप बोलोगे अरे मैंने जिंदगी भर तो यीशु को माना, लेकिन ये नरक कैसे मेरे लिए? क्यों? क्योंकि तुमने खोटे सिक्के को हाथ में, तुमने दूसरा वाला यीशु माना, जो सच्चा वाला यीशु है वो तूने नहीं माना। तो ये नए नियम की चेतावनी है, पुराने नियम की नहीं है। आप बोलेंगे वो पुराने नियम में डराते थे डराते थे, ये नए नियम है। अपने पड़ोसी को बताओ ये नया नियम पढ़ रहा है मैं। हाँ, ये इब्रानियों की किताब कौन से उसमें है? अनुग्रह का गलत मतलब बिल्कुल भी मत निकालिए। हालेलुया। एक व्यक्ति बोलेगा चलो एक काम करता हूं यार, एग्जाम है, कॉपी कर लो, पास हो जाओ, फिर माफी मांग लेंगे प्रभु से। हाँ, कॉपी करो, पास हो जाओ, प्रभु से माफी मांगो। उसके पास में दूसरा स्टूडेंट था बेचारा, उसने बहुत मेहनत की, उसने भी अच्छा पेपर किया और दोनों का इक्वल मार्क्स आए, तो फिर वो व्यक्ति बोलेगा उसको इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी यार, तुमको कॉपी करते थे, मार्क्स आती थी, फिर माफी मांग लेते थे। धज्जियां उड़ाने में लोग माहिर हो गए हैं, अनुग्रह की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कुछ होगा थोड़ी, कुछ होगा थोड़ी। कई लोग ठंडे हैं इसमें, आप ऐसा मत समझो कि कई लोग आ रहे हैं तो फिर वो बहुत अच्छे। ठंडे ठंडे कोई भी प्रभु का दूसरा काम नहीं कर, खाली आ रहे हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर खाली अनुग्रहकारी नहीं है। हालेलुया। आप दिन ब दिन अपने टाइम को बर्बाद कर रहे हैं, अपने रिकॉर्ड को खराब कर रहे हैं और अपने प्रतिफलों को खो रहे हैं। हाँ, जैसे जैसे करके स्वर्ग पहुंच जाएंगे, लेकिन प्रतिफल कुछ भी नहीं होगा उधर, लो लिस्ट में होंगे। मैंने अभी आपको मध्यस्थी में बताया कि एक व्यक्ति 50 साल तक बुरे काम करता है और 50 साल तक बुरे काम करने के बाद, व्यभिचार करने के बाद, फिर यीशु मसीह को बोलता है मुझे माफ कर प्रभु और मुझे तू स्वर्ग आने दे, और वो स्वर्ग आ जाता है। लेकिन दूसरा व्यक्ति है जो 50 साल अपना सही जीवन बिताता है, पवित्र जीवन बिताता है, और वो भी स्वर्ग में आता है। क्या दोनों को एक ही जैसा ही प्रतिफल मिलेगा? दोनों को इक्वल मार्क देगा प्रभु ऊपर? एक व्यक्ति 50 साल गंवा के फिर माफी मांग के आ गया है, लेकिन दूसरा व्यक्ति 50 साल सहन करके, प्रभु के वचन के ऊपर चल के, विरोध सह के, फिर प्रभु के पास आया है। क्या उसको प्रभु प्रतिफल नहीं देगा? हाँ, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं ना, वो पक्का न्यायी परमेश्वर है। वो आपके एक भी अच्छे काम को ऐसे ही नहीं छोड़ेगा, उसका प्रतिफल देगा आपको। इसके लिए अपने दिमाग में से भौंरी निकाल दो, भौंरी। जैसे मैं कविता को बोलता था ये 4 महीने छोड़ दो, चाइना का काम शुरू किया है, 4 महीना छोड़ दो। हालेलुया। मुझे सारा चाइना के साथ जुड़ने दो, प्रभु को छोड़ो। हालेलुया। आपकी पत्नी आपको बोले एक काम करो डार्लिंग, 4 महीने मुझे छोड़ो, मेरा वो पुराना बॉयफ्रेंड है, मैं उसके साथ रह के आती हूं। 4 महीना, बाकी मैं आपके साथ ही विश्वास योग्य रहेगी, आप चिंता मत करो बिल्कुल भी, बाकी का पूरी जिंदगी आपके साथ। 4 महीना मुझे जाने दो, चाइना के साथ जुड़ने दो। लगता है वो पति उसके साथ रहेगा?
4 महीना जाने दो, अगर वो औरत उसको साल में 1 दिन भी बोले ना अगर कि डार्लिंग एक काम करो, खाली 1 जनवरी को मुझे मेरे बॉयफ्रेंड के पास छोड़ दो, बाकी का 364 दिन में, 364 दिन बचे ना, हाँ 364 दिन में आपके साथ में विश्वास योग्य रहेगी। आपको लगता है वो पति उसको रहने देगा? अपनी मार्क्स खो देंगे, अपने दर्जा खो देंगे। अगर आप अनुग्रह को सही तरीके से नहीं लेंगे तो आप खो देंगे बहुत कुछ। पुराने नियम के संतों से कई गुना ज्यादा अच्छा जीवन हमारा होना चाहिए नए नियम के संतों का। हालेलुया। उनके पास अनुग्रह नहीं था, हमारे पास अनुग्रह है। हमारा जीवन बहुत अच्छा होना चाहिए था, लेकिन आप कंपेयर कीजिए पुराने नियम के संतों के साथ, क्या उनकी कंपेयर में हमारा जीवन अच्छा है? हाँ, मूसा अपनी पत्नी से झगड़ा करता था, लेकिन क्या हम हमारी पत्नी के साथ एकदम यूनिटी में हैं? अगर हैं तो हम सुपीरियर हैं। हालेलुया। मूसा को गुस्सा आता था, प्रभु ने कहा पत्थर को टच करो तो जोर से मारा, हॉट टेम्पर। तो आप भी अगर हॉट टेम्पर हैं तो उसमें और उसमें आपका कोई भी, मूसा और आप में कोई फर्क नहीं हुआ। और बिना अनुग्रह के ऐसा था, आप अनुग्रह पाने के बाद ऐसे हैं। उसने बिना अनुग्रह 35 मार्क ले ली 100 में से, आपने अनुग्रह के साथ 35 मार्क ली, तो कौन अच्छा हुआ? मूसा अच्छा हुआ ना। क्या फायदा फिर? हर हालात में हम मूसा से, अब्राहम से, इसहाक से, याकूब से, शमशोन से आगे, दाऊद से आगे। बोलो आगे, बोलो मुझे आगे होना है, क्योंकि मैं अनुग्रह वाला हूं। मुझे आगे आना है, मुझे और आगे बढ़ना है, मुझे और आगे बढ़ना है। हमें ये चीज प्रैक्टिकली पकड़नी है। हालेलुया। हमें खाली भाषण बोलने वाले लोग नहीं, मुझे यहां पे खाली भाषण बोल के चले जाना है, नहीं, ऐसा नहीं करना है। मुझे अपने जीवन को इस तरह से बनाना है कि अगर मेरी कंपैरिजन कोई पुराने नियम के संतों से करे तो लोग बोलने पाए, नहीं यार ये नए नियम का संत ज्यादा अच्छा है, ये नए नियम की जो ये बहन है ये एस्तर से ज्यादा पावरफुल है, ये जो नए नियम की ये बहन है ये सच में मरियम से ज्यादा, मरियम से ज्यादा। हालेलुया। पुराने नियम में फिर भी मिल जाती थी, लिखा है मरियम के लिए, लिखा है कि वो धर्मी थी, प्रभु ने मरियम को चुना। अजू जी कुंवारियों धर्मी हैं लगे हो तो आज की कंवारियां क्या हालत है। आज अगर प्रभु ढूंढे कोई कंवारी को, भाई मैं उसके द्वारा यीशु मसीह को जन्म दूं, मिलंदी का ही कुंवारी जै अखियों 4 न कई हुजन, दिल से मिले दिल, मेरे दिल की धड़कन मुखे ना तो लगे, मुझे नहीं लगता है। और ना ही लड़के, जेको जहिड़ो आयो उनखे अहिड़ी मिले थी, भई जहिड़ा आहियूं ओड़ो ही मिलंदी न। शींहं आहियूं त शींहं ई मिलंदी, चीतो आहियूं त चीतणी मिलंदी, कुआ आहियूं त कुई मिलंदी, बिला आहियूं त बिल्ली मिलंदी, जहिड़ा आहियूं तहिड़ा ही मिलंदी। बस एक अच्छी चीज है, प्रभु ने ढांप के रखा है, नहीं तो कोई किससे शादी ना करे। अगर वीडियो चले ना सबका, हमारे कुंवारेपन का, कि मैं कैसा था, कविता कॾहिं शादी न करे मूंसां। सुठो प्रभुअ मूंखे ढके छॾियो, पंहिंजे कपिड़नि में प्रभुअ मूंखे ढकियो, इन करे उन शादी करे वरिती मूंसां। हालेलुया, बोलो हालेलुया।
तो अनुग्रह के वक्त की हमको कदर करनी है, बहुत करिए ब्रदर ने, बहुत कदर करनी है। मैंने आपको एक वार्निंग पढ़ाई, एक वार्निंग और पढ़ेंगे, रोमियो 11 उसका 22 पढ़ेंगे। रोमियो 11 उसका 22 मैं ही पढ़ूं? चलो भाई ठीक है। इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, बिहोल्ड, इंग्लिश में लिखा होगा बिहोल्ड। बिहोल्ड मतलब ध्यान से देखो, बिहोल्ड, ध्यान से देखो। क्या ध्यान से देखो? इसलिए ध्यान से देखो, क्या देखो? परमेश्वर की कृपा और कड़ाई। कड़ाई मतलब कड़कपन। हमारा परमेश्वर सिर्फ प्यार नहीं है, वो कड़क है, स्ट्रिक्ट है। हालेलुया। मैं इसके लिए प्रभु की सही पिक्चर आपको दिखाना चाहता हूं, नकली पिक्चर नहीं। नहीं आप कभी भी आइए, 2 महीने के बाद आइए, 1 महीने के बाद आइए, जब भी मर्जी थे बच्चों, जब मर्जी तो भला ही होगा तुम्हारा। नहीं होगा भला। चरिया छोकरा, मालूम नहीं कौन से प्रीचर ने आपको बोला होगा कि भला होगा तुम्हारा। नहीं होगा। आप प्रभु का आदर नहीं करेंगे, वो आपका आदर किधर से करेगा? आप खाली आधे प्रभु को मानेंगे, आधे प्रभु को नहीं मानेंगे। आधा प्रभु है कृपा, आधा प्रभु है कड़क। दोनों मिला के सही प्रभु बनता है। इसके लिए अगर आप प्रभु के साथ सही नहीं है, आप नहीं होगा भला। हमें रोज प्रभु के साथ सही होना है, रोज 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 रोज। हालेलुया। जब तक आप रोज सही नहीं बनेंगे, तब तक परमेश्वर के उस सच्ची आशीष को आप आपके जीवन में नहीं देख सकेंगे। हालेलुया। सेवा करती हैं आप बहनें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर प्रभु का भय नहीं मानती हैं तो आपकी सेवा किसी काम की नहीं है। आपके पास प्रभु का भय नहीं है, आप प्रभु के लिए कुछ सेक्रीफाइस, कुछ छोड़ने के लिए कुछ तैयार नहीं है। न नींद छोड़ने के लिए तैयार है, न क्या छोड़। आप फिर प्रभु की आराधना नहीं करती। फिर आप इधर क्या करते हो मालूम है? फिर आप इधर गीत गाने के लिए आते हो, आप आराधना करने के लिए नहीं। क्योंकि सच्ची आराधना मतलब प्रभु के लिए कुछ छोड़ देना। फियर ऑफ गॉड, प्रभु का भय मानना मतलब प्रभु के लिए कई बातें छोड़ देना है। फिर आप ये मत बोलो कि मैं आज आराधना करूंगी, मैं आज आराधना करने जा रहा हूं। नहीं, बोलो मैं गीत गाने के लिए जा रहा हूं। बोलो आज मुझे वो गीत गाने हैं दो। तू ना सुने तो कौन सुनेगा, क्योंकि मैं ही नहीं सुनती तुम्हारा, क्योंकि मैं ही तेरी आज्ञाओं को नहीं मान। तू ना छूने तो कौन छूनेगा। बोलो मैं गीत गाने के लिए आती हूं। ये मत बोलो कि मैं आराधना करने के लिए आता हूं। बोलो मैं इधर टाइम पास करने के लिए आता हूं। ब्रदर आपको मतलब वो शाम को मेरे को 1-1.5 घंटा टाइम मिलता है, फुर्सत है थोड़ा, तो मैं इधर आ जाता हूं। ये मत बोलो कि मैं प्रार्थना के लिए आता हूं, मैं प्रभु के घर में आता हूं, मैं ऐसा नहीं। बोलो मैं टाइम पास के लिए आता हूं। सर्विस ऑफ गॉड विदाउट द रेवरेंस ऑफ गॉड इज जीरो। प्रभु की सेवा बिना प्रभु के भय के जीरो है। आपको भय नहीं है, आपको मानना है कि परमेश्वर न सिर्फ, इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख। जो गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा, यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट लिया। तू जेकने न सुधरे तुम भी छुट्टे।
तुम कोई स्पेशल का नहीं, मैं कोई स्पेशल नहीं हूं, आप कोई स्पेशल नहीं है। प्रभु ने स्वर्गदूतों को नहीं छोड़ा, ऊपर से नीचे फेंक दिया। आपको छोड़ेगा? आपको, जिसके लिए यीशु मसीह ने खून बहाया, उसके खून बहाने को भी आप नहीं देखते। जो कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह के खून बहाने को नहीं देखता, हमारे कर्मों की सजा उसने भुगती, मेरे लिए वो मारा गया सूली पर, आप उसको भी नहीं देखते। आपको अपने घर की पड़ी है, आपको अपने इसकी पड़ी है, उसकी पड़ी है, उसकी इधर की नहीं पड़ी है, काट दिए जाओगे। ये विचार की नहीं चलेगी उसके आगे। मां तो विचारो आया, मैं तो नहीं, बिचारी नहीं है। रोटी खाए थे नहीं चंगी तरह, लूण वधिक पवे तो थू थी करे नहीं, फू माना अक्कुला थी फुल। हालेलुया। तुम्हें फुल अक्कुला, अब तुमको फुल अक्कल है। हाँ, कोई तुम्हारा 500 रुपया जेब में से निकाल के लेके जाए, फिर आप बोल नहीं मुझे तो मालूम भी नहीं पड़ता है 500 रुपया क्या होता है, मेरे को नहीं मालूम। आप अगर ऐसी हैं तो फिर ठीक है, प्रभु आपको, लेकिन 500 रुपया कोई लेके गया और आप दूसरे को क्या बताते हैं मालूम है? अरे मुझे 1000 रुपये खड़ी हुई। हाँ, माना तू चीटर नंबर 1। खाली इधर आके तुम ऐसा जी चई न 6 बजे छुआइया 4:30 छोड़ा चरियो भैसा। प्रभु के घर में नाटकबाजी, बाहर खुश लगा पे। मैंने कई लोगों को देखा है, इतने शिकली है, भाजी वठण वक्त 10 रुपया कम लगा ना, ऐसा क्यों लगा रहे? हाँ क्या रे, ऐसा क्यों करता है? हाँ, घर बाहर लगा। और अगर मुझे देख ले, भाई अपने भाई के साथ, अपनी बहन के साथ आप रोड पे देखो तो एकदम नॉर्मल है वो लोग, नॉर्मल ऐसे। क्यों? क्योंकि ये बोलेगा 4:30 बजे क्यों नहीं आया? प्रार्थना किया है? नहीं किया है तो ये सवाल पूछे ही नहीं हमसे। इसके लिए काट डाले जाओगे, मालूम भी नहीं, बट टुकड़ा थी वेंदो। ये नाटकबाजी नहीं चलेगी। 23 वचन में लिखा है, वे यदि अविश्वास में न रहें तो साटे जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें फिर साट सकता है। अगर वो अविश्वास में न रहे, विश्वास में आ गए, तो प्रभु उनको फिर से जोड़ सकता है। लेकिन अगर नहीं, क्योंकि परमेश्वर उन्हें फिर साट सकता है। यदि तू उस जलपाई से जो स्वभाव से जंगली है काटा गया और स्वभाव के विरुद्ध अच्छी जलपाई में साटा गया, तो ये जो स्वाभाविक शाखाएं अपनी जलपाई से साटे क्यों न जाएंगे? प्रभु चाहे कंखे भी अलग करे, जोड़े सकंदो आहे, जोड़े अलग करे सकंदो आहे। अगर आप विश्वास में हैं, प्रभु साटेगा। लेकिन अगर आप नाटकी हैं, कई पिछली उपवास और प्रार्थनाओं में प्रभु ने मुझे बताया कौन से लोग मेरे साथ विश्वास योग्य हैं, कौन से लोग नहीं हैं। लेकिन अभी तक आपको बनाए रखा है, उसने मौका दे रहा है। अच्छा हुआ मैं प्रभु नहीं हूं, नहीं तो मैं कभी का आउट कर दूं उनको। अच्छा हुआ मैं प्रभु नहीं हूं। प्रभु के पास सहन शक्ति है, प्रभु आपको सहन कर रहा है। आप जब यहां पे लोग घुटने टेक के प्रार्थना कर रहे हैं, आप घर में सो रहे हैं। जब लोग यहां पे घुटने टेक के प्रार्थना कर रहे हैं, ता घर में भाजी ता ठायो,
जब लोग यहां पे घुटने टेक के प्रार्थना कर रहे हैं, तब आप ऑफिस में, प्रभु सहन कर रहा है। अगर मैं होता कभी का काट देता आपको मैं। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। इसलिए मैं प्रभु नहीं हूं, मैं आदमी हूं। लेकिन प्रभु के इस अनुग्रह को हम हल्की तरह से नहीं लेंगे भाइयों बहनों, हल्की तरह से नहीं लेंगे। आखिरी वचन पढ़ेंगे, यहूदा, आखिरी किताब है यहूदा, प्रकाशित वाक्य से पहले यहूदा की पत्री। मिला किताब? चलो फिर भी मिल गया। कितने अध्याय है उसके अंदर? वेरी गुड, हालेलुया, होशियार थी है ना, आमीन। अभी मैं 3 वचन से पढ़ रहा हूं। हाँ, हे प्रिय भाइयों, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक समझा कि तुम उस विश्वास के लिए पूरा प्रयत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। अब ये लिख कुछ रहा था, सोच रहा था कुछ लिखने के लिए, लेकिन फिर अचानक से उसका टॉपिक कुछ चेंज हो गया। हे प्रिय भाइयों, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक समझा कि तुम उस विश्वास के लिए पूरा प्रयत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया है। कुछ ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं, इस कलीसिया में भी हो सकते हैं। कुछ मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। उनके लिए दंड लिखा गया है पहले से ही। ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को उन्होंने क्या किया? हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को उन्होंने क्या किया? हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को उसने क्या किया? प्रभु ने जो उनको ताकत दी है, उल्टा बोला नहीं। प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे लिए बैठा हूं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं उसको क्या किया? उन्होंने लुच्चपन में बदल दिया है। उन्होंने अनुग्रह का फायदा लिया है। लुच्चा थी वह हुए। कई लोगों ने परमेश्वर के अनुग्रह को पाकर लुच्चे बन गए, मानो एक किस्म का उनको पाप करने का लाइसेंस मिला है। उन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह को पाप करने का लाइसेंस समझ लिया है। लाइसेंस, माफी है ना, माफी है ना, ये कर माफी है ना, इसके लिए माफी है ना, इसके लिए माफी है ना, इसके लिए माफी है ना। गंदी पिक्चर देखना, हाँ गंदी पिक्चर देखेंगे ना, फिर माफी है ना उसके लिए। अरे ये सीरियल बहुत भले गंदे ना, सीरियल माफी है ना। फिर लुच्चे लोग जिनको मालूम है कि प्रभु का अनुग्रह कितना कीमती है, जिनको मालूम है पाप की सजा कितनी भयंकर थी, लेकिन प्रभु ने हम पर अनुग्रह किया, हमें माफ किया, वो लुच्चे हो गए। लुच्चे, उनको मानो लाइसेंस मिल गया टीवी देखने का। अभी टीवी देखने का लाइसेंस है। अभी झूठ बोलने का लाइसेंस हो गया। अभी प्रभु के वचन को हल्की तरह से, पाप को हल्की तरह से लेने का लाइसेंस मिल गया। लाइसेंस, प्रभु के दास की निंदा करने का लाइसेंस मिल गया। लाइसेंस, लाइसेंस मिल गया। लुच्चे हो गए। नए नियम की बात पढ़ रहा हूं, हां, पुराना नियम नहीं है, नया नियम है। कुछ लोग ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं, चुपके से, चुपके 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 चुपके, बात नहीं करते,
चुपचाप आते, जय मसीह जय मसीह। घर में जाके सीधा 9:30 बज गए, सीरियल चालू करो। लुच्चे लुच्चे लोग। प्रभु के समय को उड़ा देंगे कैरम बोर्ड की गोटी के जैसा, लेकिन सीरियल के टाइम को नहीं उड़ाएंगे। लुच्चे। प्रभु उनको कुछ बोलेगा करने के लिए, उसको गोटी की तरह उड़ाएंगे, लेकिन वो डंबूला उनका खुद का पति कुछ उनको बोलेगा, वो बोले हाँ। चल गिलास में दारू डाल, चल पैर दबा। लेकिन प्रभु बोलेगा तो नहीं मानेंगे। क्यों? माफी है ना। उनके खबर है होते नमनी दोस्त हणे न हिकड़ी गोडो था सेडो थुलो हणी कटंदो था हॉस्पिटल में एडमिट थी। मनुष्य से डर है लेकिन परमेश्वर से डर नहीं है। तो इसको आप क्या बोलेंगे? अच्छे लोग बोलेंगे? लुच्चे। बोलो लुच्चे। मालूम नहीं ऐसा चुपके से कितने लोग यहाँ पे बैठे हैं लुच्चे लोग। ये कि वंजन से आज भी टीवी ॾिसंदा वञी करे, आज भी जाके टीवी देखेंगे। क्यों? लुच्चे हैं वो। आज भी जाके रात को झगड़ा करेंगे। क्यों? लुच्चे हैं। आज भी अपने पति को या अपने बच्चों को जाके प्रभु के बारे में नहीं बताएंगे। क्यों? मतलब ही नहीं है कुछ। लुच्चे चुपके से घुस के आए हैं। कुछ ऐसे लोग चुपके से हम में आ मिले जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया है। वे भक्तिहीन हैं और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुच्चपन में बदल डालते हैं। ये हमारे अद्वैत स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। फिर बता रहा है प्रभु आगे कि अगर उसने मिस्र के लोगों के, मिस्र में से गुलामी में छुड़ाने वाले लोगों को उसने अपने हाथों से छुड़ाया, इजराइलियों को, लेकिन फिर वो नाश कर दिया उनको। प्रभु नहीं छुड़ाया था ना, लेकिन प्रभु नहीं। क्यों? लुच्चे थे। आपको प्रभु यीशु के खून के द्वारा छुड़ाया है ना, लेकिन अगर आप उसके खून को जीरो वैल्यू देंगे, उसकी कुर्बानी को जीरो वैल्यू देंगे, उसका खून, उसकी कुर्बानी जिससे मेरा जीवन बदल गया, जिसने मेरे मंजिल को बदल दिया। मैं नरक में जा रहा था लेकिन अब स्वर्ग की ओर जा रहा हूं मैं, मेरे घर का नक्शा बदल दिया। उसके बाद ये सब चीजें जानने के बाद अगर मैं लुच्चा बन गया हूं तो मानो मैं यीशु मसीह को अपने पैरों के नीचे कुचल रहा हूं। मानो यीशु मसीह के खून को मैं पानी समझ रहा हूं। पानी कैसे चीप होता है आपको मालूम है? डबल टू आर। मैंने आपको बताया जब हम गांव में जाते हैं कोई, तो गांव के बाथरूम, एक बार मैं मुरबाड़ के आगे जा रहा था, मुरबाड़ के आगे गांव था, हमने सोचा थोड़ा बाथरूम जाके आए और गए वहां पे बाथरूम। अरे ला इतनी गंदगी थी, एक पांव रखने की जगह नहीं थी, इतना गंद करके रखा है। आज हमारे कई लोगों ने इतना गंद करके रखा है। फिर क्या बोलेंगे मालूम है? एक काम करो ना, वो टैंकर लेके आओ पानी का, डालो इधर, एक साथ डालो, साफ करो, एक साथ पूरा टैंकर डालो। हम में से कई लोगों ने यीशु मसीह के खून को वो टैंकर का पानी समझा है। भाई किन्नु करे वो हारेशर पानी। दस साल गंवाने के बाद, 15 साल गंवाने के बाद, 20 साल गंवाने के बाद, सब कुछ करने के बाद चलो गिराओ पानी। उसके साथ गलत रिलेशन, उसके साथ गलत रिलेशन, उसके साथ ये, उधर गए, सब जगह गए, लेकिन यीशु मसीह को पीछे छोड़ दिया। हो गया, सब हो गया, चलो डालो पानी। छी। आइए इन सारी बातों में से एक सबक सीखेंगे। अपने आप को पवित्र करें।
दुनिया में ऐसे लोग आपको मिलेंगे, ऐसे लुच्चे लोग, लफंगे, ये लोग मिलेंगे आपको, लेकिन उनको देख के आप मत बनना। इस कलीसिया में भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे, लेकिन उसके जैसा मत बनना आप। यीशु मसीह को समझना, वो मारा गया है भाई, वो आपके पापों के लिए मारा गया है। उसने भयंकर मार खाई है, उसने भुगता है आपके लिए। हालेलुया। अपने आप को बदलने के लिए तैयार हो जाओ, भागने के लिए तैयार मत हो जाओ। हाँ हाणे पूरो थियो, हाणे वचन पूरो थिया लगे तो जल्दी आ। कोई आया तो बाथरूम में। ये पागल मानो हैं, पागल लोग जिनको अकल नहीं है। प्रभु का घर है, प्रभु का वचन है। चलो पूरा सत्संग पूरा थियो, बस और कुछ बोलना है क्या ब्रदर? हाँ ओके, अभी पानी डाले। अंतिम समय, यीशु मसीह के आने का समय निकट है। जो उसकी कुर्बानी को नहीं जानेगा, जो उसकी बातों को नहीं समझेगा, ये अंतिम वक्त है, अंतिम समय। प्रभु यीशु के आने का वक्त निकट है। जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, पवित्र बनो। उसने इजरायलियों को नहीं छोड़ा, स्वर्गदूतों को नहीं छोड़ा, तव्हांखे छॾींदो? हाँ, उन्होंने तो आदमी की बातें नहीं सुनी, फिर भी नाश हो गए। मूसा की, हमने तो यीशु की बातें सुनी है भाई। प्रभु आज आपको आशीष करे कि नया मन दे आपको, एक ऐसा मन जो प्रभु के साथ विश्वास योग्य, एक ऐसा मन जो प्रभु की इज्जत करे कि मेरा प्रभु कुछ मुझसे बोल रहा है, मुझे उसका आदर करना है। ये 3 दिन उपवास प्रार्थना, ये पहला दिन आज पूरा हो रहा है। कल परसों 2 दिन है, और कल 5 बजे से सुबह को है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं प्रभु के भय की शुरुआत कई लोगों के अंदर से हम कल सुबह 5 बजे यहां पे जब, और प्रभु के अनुग्रह का सही फायदा उठाएंगे। मैं फायदा उठा रहा हूं, किसका? प्रभु के अनुग्रह का मैं फायदा उठा रहा हूं, लेकिन सही फायदा उठा रहा हूं। मैं उसका गलत फायदा नहीं उठा रहा हूं। आपको भी फायदा उठाना है, लेकिन सही फायदा उठाना है। प्रभु आपको बहुत आशीष करे बहनों। जब आप यहां से जाएं, प्रभु के भय के साथ जाएं। जब यहां से जाए तो एक ही चीज ध्यान में रख के, वो मेरे लिए इतना कुछ किया है उसने, अब मुझे उसके लिए कुछ करना है। मुझे पाप से दूर रहना है, मुझे प्रभु के करीब आना है। बोलो यीशु मसीह की जय। मस्त ताली बजाओ। आइए।